यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और मैंने आपको एक पूरा एपिसोड हमने बनाया था कि प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन पर करीब 350 भविष्यवाणियां जो पूरी हुई, वे कहाँ लिखी हैं, किस विषय में लिखी गई हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए, और वे कहाँ पूरी हुई, उसका भी रेफरेंस। यदि आप उसको देखना चाहते हैं तो आप पुराने एपिसोड में जाकर के उसको देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पहले आगमन के संबंध में जो भविष्यवाणियां करी गई, वे सारी भविष्यवाणियां जो है मैंने एक एपिसोड बना करके जो है डाली है। और आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के विषय में जो भविष्यवाणी करी गई, जैसे पहली भविष्यवाणियां हुई थी प्रथम आगमन के लिए, द्वितीय आगमन के लिए भी जो भविष्यवाणियां हुई वो बेसिक रीति से पूरी हो गई है, वो पूरी हो गई है। और प्रभु का आना जो है बिल्कुल द्वार पर है, बिल्कुल द्वार पर है। और वो कौन सी भविष्यवाणियां थी प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन पे, उसको आज हम देखेंगे। और जैसे प्रभु के प्रथम आगमन पर दुनिया बढ़ गई थी, कई लोग 4 प्रकार के मैंने हिस्से बनाए। पहला, जो ज्ञान रखते थे प्रभु यीशु मसीह के आगमन का लेकिन तैयारी नहीं करी थी, पहला ग्रुप। जो ज्ञान रखते थे उन्होंने तैयारी भी करी, दूसरा ग्रुप। तीसरा ग्रुप, जिनको ज्ञान नहीं था लेकिन तैयारी करी हुई थी। और चौथा ग्रुप, जिनको ज्ञान भी नहीं था और जिनकी तैयारी भी नहीं थी। ये 4 प्रकार के लोग प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन से संबंधित भी हैं। यहां पर भी वो डिवीजन है, यहां पर भी वो डिवीजन है। कई लोग प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के बारे में जानते हैं लेकिन तैयारी नहीं है। दूसरा ग्रुप, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के बारे में जानते हैं और तैयार भी है। तीसरा ग्रुप, जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते हैं, द्वितीय आगमन के बारे में नहीं जानते हैं लेकिन तैयारी उनकी वैसी है। और चौथा ग्रुप, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के बारे में नहीं जानते और तैयारी भी नहीं है। ये भविष्यवाणियां जो है बाइबल में जो है पूरी हुई। और क्या हुआ, मैं आपके लिए एक हिस्सा प्रकाशित वाक्य के 6 अध्याय में से पढ़ रहा हूं। वो लिखा है कि जब 6ठी मोहर खोली गई तो क्या हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ। जो प्रकाशित वाक्य का 6 अध्याय 15वीं आयत में यूं लिखा है, और पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खोहों में और चट्टानों में जा छिपे और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। अब कौन ठहर सकता है। कौन लोग कह रहे हैं? वे लोग जो तैयार नहीं थे, जिन्होंने प्रभु को, उसके द्वितीय आगमन को लाइटली लिया हुआ था। कईयों को ज्ञान नहीं था और कईयों को ज्ञान था लेकिन तैयारी नहीं थी। वे लोग क्या कह रहे हैं? हमें उसके जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से बचा लो। पहाड़ों से कह रहे हैं हम पे गिर पड़ो, सुसाइड नहीं कर पा रहे। और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो, हमें उस मेमने के प्रकोप से बचा लो, मेमने के प्रकोप से बचा लो। और कौन लोग? वे लोग 2 ग्रुप वाले लोग। पहला, जिनको ज्ञान है और तैयारी नहीं है, और दूसरा ग्रुप जिनको ज्ञान भी नहीं और तैयारी भी नहीं।
सो हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे, और आप किस ग्रुप में हैं ये आपके निर्णय पे निर्भर करेगा। प्रभु आपकी सहायता करे कि आप सही निर्णय ले पाए। आए अपने बाइबल अध्ययन पे चलो। सो जैसा मैंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह के जो भविष्यवाणी करी गई उनके द्वितीय आगमन से संबंधित, वो बेसिकली वो पूरी हो गई है, पूरी हो गई। सिर्फ कुछ एक भविष्यवाणियां जो मैंने आपको बताई है, और उनमें से 3 महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां जो आप प्रतिदिन पेपरों में और न्यूज पेपरों में और टीवी न्यूज में, मोबाइलों में वो बात गौर करते रहे। 3 चीज मैंने बोली। पहला बोला कि जब यरूशलेम में परमेश्वर का मंदिर बनाने की घोषणा हो, नंबर 1। नंबर 2, उसी के साथ में एंटी क्राइस्ट का अपीयर होना। ये एंटी क्राइस्ट नाम नहीं छपा होगा उस पे, वो हमको पहचानना पड़ेगा। और तीसरी चीज, एंटी क्राइस्ट अपनी सील लगाने लगेगा 3.5 साल बाद में। सो वो सील जो है 666 के रूपों में होगी, और ये जो इस दौरान वे पब्लिक जो रहेगी वो परमेश्वर की विपत्तियों को फेस करेगी। और जैसा मैंने कहा कि बाइबल में जो हिस्सा हमने पढ़ा, 6वां अध्याय उसकी 12वीं आयत से आगे का हिस्सा, कि वे पृथ्वी के लोग कहने लगे, पहाड़ों से, चट्टानों से हम पे गिर पड़ो, हमें बचाओ, हमें बचाओ। प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन से संबंधित बेसिकली जो सारी भविष्यवाणियां हैं वो पूरी हो गई, और प्रभु का आगमन निकट है। प्रभु का आगमन निकट है, और जैसा उसने कहा वो आएगा, आएगा, 100% आएगा, चाहे आप माने या ना माने। आपके मानने और नहीं मानने से इसमें कोई फर्क नहीं आने वाला। और उन मत्ती रचित सुसमाचार ने 24वां अध्याय 6 से 8 आयत में कहा है, जब तुम वो युद्ध की और युद्धों की चर्चा सुनो तो घबराना मत, क्योंकि इनका होना अवश्य है। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर, एक राज्य दूसरे राज्य पर उस समय अकाल और महामारी, भूकंप और ये सब कुछ हो। आज हमें ये सब कुछ देखने को मिल रहा है, ये सब कुछ हमें देखने को मिल रहा है। बाइबल में जो है 3000 साल पहले से लिख दिया, 3000 साल से भी ज्यादा समय से ये लिखा हुआ कि पृथ्वी का अंत कैसे होगा, और हम उस अंत के जो है हिस्सेदार हैं। वो अंत हमारे जीवन में, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में आएगा, और हम में से कई लोग उस अंत को देखेंगे। हम उस अंत को देखेंगे। जो प्रभु के लोग होंगे वे तो जीवित उठा लिए जाएंगे, और जो रह जाएंगे उनकी यह हालत होने वाली, उनकी यह हालत होने वाली। सो जो प्रभु की द्वितीय आगमन की घोषणा है, क्या वो सीक्रेट है? सीक्रेट उन लोगों के लिए जो नहीं जानते, लेकिन वो जानकार लोगों के लिए प्रगटीकरण रहेगा, क्योंकि हर आंख उसे देखेगी, और जिन्होंने बेधा था वे भी उसे देखेंगे, और उसके कारण छाती पीटेंगे, कहेंगे गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई। लेकिन उस समय पछतावे से परिवर्तन नहीं आएगा, उस समय पछतावे से परिवर्तन नहीं आएगा। और जैसा लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे
दो ग्रुप, दो ग्रुप, एक तो वो जो प्रभु के द्वितीय आगमन पर भरोसा करेंगे और तैयार रहेंगे, और एक जो जानेंगे तो सही लेकिन भरोसा नहीं करेंगे। और प्रभु ने कहा कि वो समय जो है मध्य रात्रि का भी हो सकता है, मध्य रात्रि का भी हो सकता है। दो जन खाट पे होंगे, प्रभु ने कहा दो जन खाट पे होंगे, एक ले लिया जाएगा। फिर अर्ली मॉर्निंग का समय जब दो स्त्रियां चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी, दूसरी छोड़ दी जाएगी। खेत पे जाने का समय, दिन का समय, दिन का समय, एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। सो प्रभु ये बताते हैं कि ये दो प्रकार के लोग होंगे। सो प्रभु यीशु मसीह जो बाइबल का, संसार का केंद्र बिंदु है, वो फिर आ रहा है, लेकिन अब की बार जजमेंट करने के लिए, अब की बार जजमेंट करने के लिए। और जैसा उसका पहला आगमन हुआ तो कुछ ही लोगों पर यह बात प्रकट की गई, लेकिन द्वितीय आगमन पर भी ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं। पुराने नियम में करीब 280 बार ये आया और 370 बार जो है प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन की बात नए नियम 7,959 आयतें जो है नए नियम में, और जो है हर 25 आयत में से एक आयत प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन को छूती है। और प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन की बात नए नियम की 27 पुस्तकों में से 23 पुस्तकों में उसके द्वितीय आगमन की बात है। सो वो आ रहा है। ये उत्पत्ति से मलाकी, पुराने नियम का पहली किताब और आखिरी किताब, वो यहां है। मत्ती रचित सुसमाचार से प्रेरितों के काम की पुस्तक, और वो फिर आ रहा है प्रेरितों के काम से प्रकाशित वाक्य तक का। ये वो हिस्सा है, ये वो हिस्सा है। सो दोस्तों, कई लोगों ने 2000 साल से जो है इन बातों को नहीं जाना जो अब हो रही है, जो अब हो रही है। और प्रभु चाहता है कि आप उसकी बातों को जानें, आप उसकी बातों को जानें। और जो रहस्य था वो अब खोल करके सबको बताया जा रहा है। सारी दुनिया में लोग इस बात को जान पा रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह बड़ी जल्दी आ रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह बड़ी जल्दी आ रहे हैं। लेकिन कितने लोग उसको ग्रहण कर पाएंगे और कितने लोग उसके द्वितीय आगमन से जो है प्रसन्न है और कितने उसके द्वितीय आगमन से जो है नाखुश है, नाखुश है। सो फिर से प्रभु का वचन बोलता है, जैसे हमने देखा 27 में से 23 किताबें प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के बारे में बोलती। ये वो प्रभु का द्वितीय आगमन, जैसा उसका प्रथम आगमन हुआ वैसे ही उसका द्वितीय आगमन। पहला आगमन था उद्धार के लिए, दूसरा आगमन जजमेंट के लिए, न्याय के लिए। आप क्या सोचते हैं? आप क्या सोचते हैं? और इसको हमने पूरा डिटेल में जो है पहले मैं बता चुका हूं। यदि आप इसे देखना चाहते हैं तो आप पुराने उसमें जाकर के एंड ऑफ द वर्ल्ड इस टॉपिक को लिखें यूट्यूब पे, एंड ऑफ द वर्ल्ड बाय डॉक्टर एस जी बेंजामिन,
तो आपको सारी सारी जानकारी एपिसोडों में जो है मिल जाएंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा कि सारा डिटेल जो है हमने वहां मेंशन किया हुआ, बताया हुआ है, ताकि प्रभु के लोग इन बातों को जान पाए और तैयार रहें कि जब वो आ रहा है तो कैसे वो आएगा, कैसे वो इन बातों को पूरी करेगा जो उसने कही है। और प्रभु यही चाहता है कि आप से ये बातें जो है छिपी ना रहे, आप इन बातों को जान पाए और अपने जीवन को बचाएं और आपके कारण बहुत सारे अन्य लोग बचाए जाएं, अन्य लोग भी बचाए जाएं। और ये जो प्रोफेसी है ये लगभग पूरी हो गई। और जो मैंने आपको बताया कि अंतिम जो चीजें हैं इसकी घोषणा किसी भी दिन हो जाए, कैसे उसकी भविष्यवाणियां पूरी हो गई, उसमें से कुछ भी नहीं रहा। जो प्रोफेसी है वो एक पांचवा हिस्सा है और जो है सारी भविष्यवाणियां जो है पूरी हो गई। दोस्तों, प्रभु के आगमन की तैयारी करें, अपने जीवन को तैयार रखें। जब प्रभु का आगमन होगा तो ये 2 पार्ट रहेंगे, रैप्चर ऑफ सेंट्स या यूं कहें चर्च, और दूसरा आगमन जब होगा। इन दोनों के बीच में 7 साल का गैप, और जब ये आरंभ होगा तब मैंने कहा कि वो परमेश्वर का मंदिर, उसकी इजाजत जो है, ये पहला फेज जैसे ही आरंभ होगा वो तीसरे मंदिर की घोषणा होगी, वो यहां से आरंभ हो जाएगा। और इन दोनों के बीच में 7 साल का गैप, और 7 साल बाद ये प्रभु का आगमन। इसको रोक करके आप अच्छे से पॉज करके पढ़ सकते हैं, डिटेल में अपने नोट्स बना सकते हैं, समझ सकते हैं, बाइबल में रखें और प्रभु आपकी सहायता करेगा कि आप प्रभु की बातों को समझ पाए। दोस्तों, ये वो बातें थी। उसका पहला आगमन हुआ, कई लोगों ने अपने आप को तैयार करा और कई लोगों ने अपने आप का जो है उसका इनकार किया। प्रभु आपकी सहायता करे कि आप प्रभु की इन बातों को समझ पाए। आए मेरे साथ दुआ में अपने सरों को झुकाएं। प्रभु जी, धन्य मानते हैं अपने आप को कि हम उस समय में, उस युग में, जब आपने अपना प्रगटीकरण अपने लोगों पे किया, हम में योग्यताएं नहीं है, लेकिन आपकी दया के कारण आपके नजदीक आते हैं, आपके प्रेम के कारण आपके नजदीक आने पाते हैं प्रभु। और उन लोगों के लिए भी दुआ करते हैं जो अभी तक आपको नहीं जान पाए हैं। ऐसा होने दें प्रभु कि वे भी आपको जानने पाए और आपके इन द्वितीय आगमन के लिए तैयार रहें, ताकि जब वे आप आए तो बहुत सारे लोग इस विश्वास योग्यता में पाए जाएं। पिताजी, फिर से अपने आप को आपको समर्पित करके हमारा जीवन आपको ग्रहण योग्य बलिदान हो और आपके राज्य के लिए इस्तेमाल होने वाला हो सके। जब तक हमारी मृत्यु ना हो प्रभु, आपके प्रति विश्वास योग्य रहने का वरदान और सामर्थ प्राप्त करें। पिताजी, सामर्थ दें कि हम आप में स्थिर बने रहें। सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और फिर
Yivrechecha Yahweh v'yishmerecha. Ya'er Yahweh v'yichunecha. Yisa Yahweh panav alecha v'yasem lecha shalom. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.